नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा था कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर फारूक अब्दुल्ला के बयान को देशद्रोही बयान करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ऐसा नहीं है कि केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हैं। यदि आप इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी के हाल फिलहाल के बयानों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पात्रा ने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर हैं, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, डरा हुआ है। असल में पाकिस्तान और चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी और भारत को लेकर जिस प्रकार की बेशर्मी इनके मन में है, ये बातें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती। दूसरे देशों की तारीफ और अपने देश, प्रधानमंत्री और आर्मी के लिए इस प्रकार के वचन कहां तक सही हैं, यह सब आप समझते हैं। देश की संप्रभुता पर सवाल उठाना, देश की स्वतंत्रता पर प्रश्न खड़ा करना क्या एक सांसद को शोभा देता है? एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद जब एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 है, अनुच्छेद 370 है, जिसको कि संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था, चीन के सहायता से पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा, चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा, तो स्वाभाविक है, न केवल यह चिंतनीय है अपितु यह दुखद है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद इस प्रकार के भाषा का प्रयोग देश के लिए करते हैं। अगर आप उस इंटरव्यू को देखेंगे तो उस इंटरव्यू का दो पहलू है। फारूक अब्दुल्ला जी का मानना है कि आज जो चीन आक्रामक हुआ है, उस आक्रामकता के पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है कि अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने निरस्त किया, अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने हटाया। मिस्टर फारूक Abdullah categorically in his interview states that since Indian Parliament abrogated Article 370, it has irked China, it has disturbed China, and that's why China is justified for the kind of aggression that it has taken on. एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। टुगेदर विद चाइना, विद द हेल्प ऑफ चाइना, वी वुड ब्रिंग बैक आर्टिकल 370। यह मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली